नमः संस्कृताय। बिहार गंगा संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी को मद्देनज़र संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, जो कि हितोपदेश है। नारायण पंडित की रचना है हितोपदेश। तो उसका मंगलाचरण है। 1 से 5 तक का श्लोक का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। हितोपदेश का मंगलाचरण है। सिद्धि साध्ये सतामस्तु प्रसादात्तस्य धूर्झटे जानवी फेन लेखेव यन मूर्धि ससिना कला। कह रहे कि यन मूर्धि जिनके मस्तक पर, यन मूर्ति यानी जिनके मस्तक पर, ससिना कला, ससिना का अर्थ चंद्रमा, कला का अर्थ कला। कह रहे कि जिसके मस्तक पर चंद्रमा की कला जानवी फेन लेखेव, गंगा नदी के फेन के समान है, अर्थात झाग के समान है। जो नदियाँ होती हैं उनके झाग जो होते हैं उनकी तुलना की गई है, जो भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा की कला है। तो कह रहे हैं गंगा नदी के फेन के समान यन मूर्ति जिनके मस्तक पर चंद्रमा की कला है, तस्य धूर्जटे, उस भगवान शिव, धूर्जटे जो है वो भगवान शिव का विशेषण है। कह रहे हैं कि उन भगवान शिव की प्रसादात्तस्य कृपा, उन भगवान शिव की कृपा सतामस्तु सज्जनों पर होवे और साधे उनके कार्य सिद्धि सफल होवे। उस भगवान शिव की कृपा सज्जनों पर होवे और उन सज्जनों का जो कार्य है वो सफल होवे। ये मंगलाचरण है हितोपदेश का, और हितोपदेश रचना है नारायण पंडित की। तो पूरा अर्थ हो गया, जिनके मस्तक पर चंद्रमा की कला गंगा जी के फेन के समान है, उन शिव की यानी उन भगवान शंकर की प्रसन्नता से सज्जनों के कार्य में सिद्धि होवे। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। पहला है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, दूसरा है नमस्कारात्मक मंगलाचरण और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। और यहाँ पर इस श्लोक में जो है वो वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया गया है। यानी कि हितोपदेश का जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। दूसरा श्लोक है श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचाम सर्वत्र वैचित्यम नीति विद्या ददाति च। अब हितोपदेश का यहाँ पर बताया गया कि हितोपदेश पढ़ने के लाभ क्या हैं। तो लाभ में बता रहे हैं कि हितोपदेशोऽयं, यह जो हितोपदेश है इसको श्रुतो सुनने मात्र से ही संस्कृत उक्तेषु पाटवम, संस्कृत की उक्तियों का व्यक्ति चतुरता से प्रयोग करने लगता है। यानी कि संस्कृत उक्तियां जो है, संस्कृत बोलने के लिए वह पाटवम चतुर हो जाता है या निपुण हो जाता है। वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम, और वाणी में सर्वत्र विचित्रता आ जाती है, यानी व्यवहार में वचनों की विचित्रता जो है वो दिखाई देती है। नीति विद्या ददाति च, और नीति विद्या ददाति च, और यह हितोपदेश नीति विद्या को देने वाला यानी नीति विद्या सिखाने वाला भी है। पूरा अर्थ देखेंगे। पूरा अर्थ होगा आपका, यह हितोपदेश नामक ग्रंथ सुनने पर संस्कृत भाषा के वचनों में निपुणता तथा सभी व्यवहारों में वचनों की विचित्रता तथा नीति विद्या को भी देता है, या नीति विद्या को सिखाने वाला है। तीसरा श्लोक है आपका, अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थम न चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्माचरेत। यहाँ पे कह रहा है कि विद्या और अर्थ का चिंतन किस प्रकार करना चाहिए और धर्म का आचरण किस प्रकार करना चाहिए। तो दोनों में बताते हैं कि जो प्राज्ञों यानी बुद्धिमान लोग होते हैं, प्राज्ञों मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वह अजर अमर, अजर है और अमर है। अजर का अर्थ है जो कभी वृद्ध ना हो, अमर का अर्थ है जिसकी मृत्यु कभी ना हो। ऐसा मान करके, ऐसा चिंतन करते हुए विद्यामर्थम च, विद्या और अर्थ का यानी विद्या और पैसे का चिंतन करते हैं। ऐसा मानते हैं कि हम अजर और अमर हैं। बुद्धिमान लोग यह मान करके विद्या और अर्थ का चिंतन करते हैं। गृहीत इव केशेषु मृत्यु नाम धर्माचरित, और धर्म का आचरण कैसे करते हैं, तो वह विद्वान लोग यह मान कर करते हैं कि गृहीत एव केशेषु, उनके बालों को मृत्यु के द्वारा ग्रहण कर लिया गया है, यानी इनकी मृत्यु अब तब हो सकती है, ऐसा मान करके, ऐसा सोच करके धर्म का आचरण करते हैं, धर्म का व्यवहार करते हैं या धर्म का चिंतन करते हैं। पूरा अर्थ देखेंगे कि बुद्धिमान लोग स्वयं को अजर और अमर, जरा अवस्था से रहित और अमर मृत्यु से रहित समझकर विद्या और धन का उपार्जन करते हैं।
केसों में मृत्यु के द्वारा पकड़े हुए के समान धर्म का आचरण करते हैं। अगला श्लोक है आपका, सर्वद्रव्येषु विद्यया द्रव्यम आहु अनुत्तमम आहार्यत्वाद अनर्घत्वाद अक्षयत्वाद च सर्वदा। अब यहाँ पे विद्या की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जो विद्या है, सर्वद्रव्येषु सभी धनों में, विद्या ही द्रव्यमाहु उत्तमम विद्वानों के द्वारा, आहु मतलब कहा गया है, अनुत्तमम मतलब सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। अनुत्तम का अर्थ यहाँ उत्तम का विलोम नहीं है, अनुत्तम का अर्थ यहाँ पे सर्वोत्तम है। अर्थात सर्वद्रव्य सभी द्रव्यों में विद्या ही एकमात्र ऐसा द्रव्य कहा गया है जो उत्तम है या सर्वोत्तम है, सभी से उत्तम है। क्यों उत्तम है? आहार्यत्वात् का अर्थ यहाँ पे है कि जिसका हरण नहीं किया जा सकता है, ऐसा धन है। अनर्घत्वात् का अर्थ है अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है। और अक्षयत्वात् का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है, यानी जिसका क्षरण संभव नहीं है वह अक्षय है। सर्वदा कभी भी इनका न हरण संभव है और ना ही इसका नष्ट होना है और ना ही यह इसका कोई मूल्य है। इसलिए सभी धनों में विद्या को ही सर्वोत्तम धन कहा गया है। संयोजयति विद्या देव नीचगा अपि नरम सरित समुद्रम एव दुर्धर्ष नृपम भाग्यमत परम। कह रहे हैं कि नीचगा अपि नरम सरित, नीचगा का अर्थ यहाँ है नीचे बहने वाली, अधगामिनी, नीचे की ओर बहते हुए भी, सरिता नरम कोई नदी जो है वह किसी मनुष्य को दुर्धर्ष समुद्र में, दुष्प्राप्य समुद्र में मिला देती है। उसी प्रकार से नीचगा अपि कोई मनुष्य नीच होते हुए भी यदि विद्या का अध्ययन कर लेता है तो वह विद्या उसे दुर्धर्ष नृपः दुष्प्राप्य राजा तक संयोजयति मिला देती है। भाग्यम मतम परम, इसके बाद वह अपने भाग्य के अनुसार धन को प्राप्त करने लगता है। अर्थात पूरा अर्थ है कि जिस प्रकार से अधगामिनी नदी मनुष्य को दुष्प्राप्य समुद्र से मिला देती है या उसके पास पहुंचा देती है, उसी प्रकार से विद्या भी निम्न श्रेणी के पुरुष को प्राप्त विद्या, उसको निम्न श्रेणी का होता हुआ भी वह पुरुष यदि विद्या को प्राप्त कर जाता है तो दुष्प्राप्य राजा के साथ में मिल जाता है अपने विद्या के भरोसे। इसके अनंतर वह भाग्य अनुसार धनार्जन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 श्लोकों का हमने अध्ययन किया है और अगले वीडियो में हम अगले 5 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। हितोपदेश हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि नारायण पंडित द्वारा लिखी गई रचना है। संस्कृत साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हितोपदेश।